आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का चल रहा है, जो आरओ ईओ और एन के लिए स्पेशल टॉपिक ये दिया गया है। यहाँ से 40 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम से आएंगे। ठीक है, अपने अध्याय जो 12 था, 12 के अंदर देखा था कि नगरपालिका की शक्तियां क्या है और अपराध किस टाइप से रोकती है वो। ठीक है, आगे अपनी जो धाराएं 261 स्टार्ट होती है। पहली बात तो ये कि अपना जैसा ही नगरपालिका अधिनियम कंप्लीट की होने की तरफ है, क्योंकि 2 4 5 क्लासों के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है इस अधिनियम को याद करने के लिए। पूरे अधिनियम को आप यूं चुटकियों में याद कर लोगे। ठीक है, तो वो रिपीटेशन के लिए आपके, और फिर उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर और रिपीट दोनों चीजें चलती रहेंगी। तो नहाने के स्थान की बात होती है। नहाने के स्थान की बात होती है कि नगरपालिका जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर कोई जलाशय बना देगी, जल प्रवाह बना देगी, सार्वजनिक स्नान गृह बना देगी। वो बनाएगी तो वो लिखित आदेश से बनाएगी। वो एक कॉपी तो खुद के पास रखेगी और एक कॉपी जो है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई उनको मतलब सहज तरीके से पता चल सके, उनके लिए भेज देगी। उसके अलावा नगरपालिका यदि जिस जिस क्षेत्र को नहाने के लिए खोल देती है कि भाई ये पशुओं के लिए है, ये आदमियों के लिए है, ये कपड़े धोने के लिए है, उसके अलावा आप किसी भी जलाशय को यूज नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, देखते हैं क्या बात है इसमें कि नहाने के स्थान की बात कर रहा है। नहाने के स्थान की बात कर रहा है तो इसके अंदर समस्त नगरपालिका जो है ना, नगरपालिका नगरपालिका समस्त नागरिकों के लिए, समस्त नागरिकों को बोल दो, नागरिकों को बोल दो या निवासियों को बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, समस्त निवासियों के लिए नहाने के लिए, नहाने के लिए क्या करेगी? नहाने के लिए या तो कोई जलाशय बनाएगी, ठीक है, या कोई जल प्रवाह बनाएगी। जल प्रवाह जो कोई पानी बह रहा हो वहां पे नहाने की व्यवस्था करेगी, या फिर सार्वजनिक सार्वजनिक जो होंगे वो स्नान घर बनाएगी। स्नान सार्वजनिक स्नान घर बनाएगी। ठीक है, तो ये काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? नगरपालिका की है। तो ये काम कौन करेगी? नगरपालिका करेगी, नगरपालिका करेगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब बोला है कि पशुओं के लिए भी अलग से बनाएगी, क्योंकि एक में नहा लेंगे तो नगरपालिका का मेन लक्ष्य क्या हो जाता है? बीमारियों को दूर करना, साफ स्वच्छता रखना। वो तो लक्ष्य अपना पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो पशुओं पशुओं के लिए क्या करेगी? पशुओं के लिए अलग से अलग बनाएगी। अलग क्या बनाएगी? जलाशय बनाएगी। जलाशय या कोई तालाब बना देगी, तालाब बना देगी। ठीक है, जलाशय या तालाब बना देगी। फिर कपड़े धोने के लिए अलग बनाएगी, कपड़े धोने के लिए अलग बनाएगी। ठीक है, इन सब की व्यवस्था कौन करेगी? नगरपालिका करेगी। नहाने के लिए भी कर देगी, पशुओं के लिए भी कर देगी और ये भी कर देगी। आगे क्या रखा है कि इनके अलावा जो ये लिस्ट में निकाल देते हैं, उनसे अलावा आप कोई भी जलाशय को काम में नहीं ले सकते। इनके अलावा कोई जलाशय को काम में नहीं ले सकते। कोई जलाशय जो होंगे उनको काम में नहीं ले सकते, आप काम में नहीं ले सकते। ठीक है, ये जो जलाशय हैं इनको और को बचे हुए जलाशय को काम में नहीं ले सकते। और फिर ये जो आदेश जो होगा वो लिखित निकालेगी। नगरपालिका क्या करेगी? लिखित आदेश निकालेगी, लिखित आदेश। ठीक है, लिखित आदेश की एक कॉपी जो है वो तो अपने पास रख लेगी, अपने कार्यालय में रख लेगी, क्योंकि नगरपालिका का जो कार्यालय होगा उसके कार्यालय में रखेगी। और एक कॉपी जो है वो लोगों के लिए छोड़ देगी कि लोग जो है वो निरीक्षण कर पाए, उसकी जांच पड़ताल कर पाए, लोग जो है उसकी निरीक्षण कर पाए। तो सीधी सी बात है कि नहाने के स्थान नगरपालिका फिक्स करती है। पशु को धो लेने के लिए, उनको जलाशय के लिए, तालाब के लिए अलग करती है, कपड़े धोने के लिए अलग व्यवस्था करती है। इसके अलावा जो ये इन्होंने लिस्ट में लिख दिया, उसके अलावा आप किसी जलाशय को काम में नहीं ले सकते। और इसकी जो लिखित आदेश जो निकालेगी नगरपालिका, उसकी एक कॉपी अपने कार्यालय में रखेगी, दूसरी कॉपी जो है वो लोगों के निरीक्षण के लिए रखेगी। ठीक है, धारा 262 के अंदर दिया है कलुषित जल। क्या दिया है? कलुषित जल। कलुषित जल बात कही गई है कि धारा 261 जो है उसके तहत आपको नहाने की परमिशन ले ली आपने, तो आप नहा सकते हो। नगरपालिका ने परमिशन लिखित में दे दी। अब अनुमति नहीं देती है, तो अनुमति नहीं देती है या अवज्ञा करते हो आप, उसके पालन जो उनके आदेश है उसकी अवहेलना करते हो, आदेशों का नहीं मानना, नहीं मानना। ठीक है, या आदेशों की अवहेलना करना, एक ही बात है। ठीक है, अनुमति नहीं देती है या आदेशों की अवहेलना करती है। फिर आप नहाते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, कपड़े धोते हो, या फिर आप पशु धोते हो, पशु को पानी पिलाते हो, पानी पिलाते हो,
या फिर पशु धोते हो, तो या फिर आप कोई जलाशय में, कोई जलाशय है या जलधारा है, जलधारा है, जलाशय है, कोई कुआं है, कुआं है, तालाब है ना, नलकूप है, तो इसके नीचे भी आप बिना नगरपालिका की अनुमति क्या करते हो, अनुमति के नहीं या आदेशों के नहीं, तो आप कपड़े धोते हो, नहाते हो, पशु को करते हो या फिर पशु को धोते हो, या कोई सब्जी डालते हो, सब्जी डाल दी, या फिर आपने कोई कचरा डाल दिया, कोई कचरा डाल दिया, कोई उद्योगों का कचरा डाल दिया, उद्योगों का कचरा डाल दिया, कोई खनिज डाल दिया, खनिज डाल दिया, या फिर कोई किसी भी प्रकार की मिट्टी वगैरह ये आप डालते हो, तो आपके ऊपर 1000 से लेकर 2000 के जुर्माने की बात इसमें कही गई है। क्या कहा है कि जुर्माना लगेगा, कितना लगेगा, 1000 से लेके 2000 तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, जुर्माना जो है वो कितना लगेगा, 1000 से 2000 का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप नगरपालिका क्षेत्र के अंदर रहते हो और नगरपालिका क्षेत्र के अंदर यदि आप किसी जलाशय को गंदा करते हो बिना नगरपालिका अनुमति, तो आपके ऊपर जुर्माने का चार्ज कितना रहेगा, तो वो चार्ज रहेगा आपका 1000 से लेके 2000 का। ठीक है, अगली जो धारा है 263 में बोला गया है कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है हानि, हानि, क्षति, दोनों चीजें एक ही बात है कि न्यूसेंस हो, हानि हो या क्षति हो, उसका उपशमन किया गया है, उसको रोका गया है। तो यदि लगे कि नगरपालिका की राय में लगे, नगरपालिका की राय में लगे, क्या लगे, नगरपालिका की राय में लगे कि भाई कोई भी कुआं है, आपका कुआं है या जलकुंड है या जल तालाब है, कोई कुआं है, जलकुंड है, कोई तालाब है, कोई खान है, खाई है, कोई खान है या खाई है। ठीक है, खान है या फिर कोई खाई है, या कोई भवन के अंदर, भवन के अंदर या बाहर, अंदर या बाहर कोई हौज बनी होती है ना, अपने हौज बनाते हैं ना पानी इकट्ठा करने के लिए, तो कोई हौज है या फिर कोई टंकी है। ठीक है, तो इनके अंदर प्लस में कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, उसके अंदर गंदा पानी भरता है, गंदा पानी भरता है, या अपने भवन से 100 मीटर की दूरी तक गंदा पानी भरता है, 100 मीटर की दूरी तक, दूरी तक किससे, भवन से, भवन से 100 मीटर दूरी तक गंदा पानी भरता है, गंदा पानी भरता है, और उसमें मच्छर पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, होते हैं। नगरपालिका की राय के अंदर ऐसा लगे कि जैसे कोई कुआं है, जलकुंड है, तालाब है, खान है, खाई है, या भवन के अंदर बाहर कोई हौज है या टंकी है, या कोई पेड़ है जिसके अंदर गंदा पानी भरता है, या कोई नाली है जिसके अंदर गंदा पानी भरता है जो रुका हुआ हो, नाली है जो रुका हुआ हो, या मलनाली है उसके अंदर पानी रुका हुआ हो, तो या फिर आपके भवन से 100 मीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे, 100 गज की दूरी पे या मीटर की दूरी पे, ठीक है, एक ही बात है, 100 मीटर की दूरी तक गंदा पानी भरता है या मच्छर पैदा होने के चांस होते हैं, तो नगरपालिका क्या करेगी, ये जो इसके पास कोई मालिक रहता है ना, उस मालिक और स्वामी को, नगरपालिका मालिक या स्वामी को, स्वामी या आपका अधिभोगी होगा, जो भी होगा, जो उसका काम में ले रहा है, अधिभोगी होगा, उसको लिखित नोटिस देगी। क्या करेगी, लिखित नोटिस देगी। लिखित नोटिस जो देगी ना, तो उसके अंदर क्या होगा, नगरपालिका लिखित नोटिस देगी और बोलेगी भाई ये जो गंदा है ना, इसमें मच्छर पैदा होते हैं, मलेरिया डेंगू के चांस होते हैं, आप इनको या तो ढक दो, या तो ढक दो, या बंद कर दो, बंद कर दो, या हटा दो, या सही करो, हटा दो या फिर सही करो। ठीक है, ये लिख के वो नगरपालिका जो है इनको लिखित के अंदर नोटिस दे देगी। फिर भी यदि मालिक नहीं करवा रहा है, मालिक नहीं कर रहा है ना, कि भाई हाँ मालिक जो है, स्वामी जो है, वो फिर भी इसको सही नहीं करवा रहा है, तो फिर नगरपालिका करवाएगी। कौन करवाएगी, नगरपालिका करवाएगी। नगरपालिका करवाएगी तो क्या करेगी, आपसे जो खर्चा लगेगा ना, वो खर्चा भी लेगी, खर्चा भी लेगी, प्लस के अंदर स्वामी से खर्चा भी लेगी, और उसके ऊपर जो है वो विधिक कार्रवाई करेगी। क्या करेगी, विधिक कार्रवाई करेगी, विधिक कार्रवाई करेगी। कौन सी कार्रवाई करेगी, विधि के तहत, जो मलेरिया फैलाने का जो काम कर रहे हैं उसके तहत
कार्रवाई करेगी। इसके अंदर जुर्माना नहीं दिया गया है, बस इतना ही दिया गया है कि नगर पालिका की राय में लगे कि कुआं, जलकुंड, तालाब, खान, खाई कहीं पे है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है, भवन के अंदर हौज है, कोई टंकी है, नाली है, वो गंदी है, या कोई पेड़ के नीचे गंदा पानी भरता है, ऐसा अपन देखते हैं 100 मीटर की दूरी तक कोई तालाब है, गंदा तालाब भर रहा है, गंदा तालाब भर रहा है, तो उस मालिक को लिखित में नोटिस देगी कि भाई ये जो है ये गंदी है, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, और आप जो इसको या तो ढक के रखो, बंद करो, या हटाओ इसको, या फिर सही करो। यदि स्वामी नहीं करवाता है तो नगर पालिका खुद करती है, और खर्चा किससे लेगी? स्वामी से लेगी। खर्चा किससे लेती है? स्वामी से लेती है, और उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करेगी। ठीक है, अगली धारा अपनी है 264 के अंदर बोला गया है कि कतिपय प्रकार की जो खेती है ना, उसके ऊपर नगर पालिका रोक लगा देती है। तो खेती किस टाइप की हो? जैसे कोई हानिकारक खेती हो, कोई डॉक्टर अपने को कह दे, या स्वास्थ्य विभाग अपने को कह दे, या स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय जो है अपने को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने को लिखित में नगर पालिका को नोटिस दे दे कि साहब ये इस टाइप की जो खेती है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप इसको तुरंत रोक दिया जाए। तो नगर पालिका क्या करेगी? राज्य सरकार से अनुमोदन करवा के उसको रोक देगी। हाँ, लेकिन यदि 5 साल से वो खेती उस क्षेत्र के अंदर हो रही है, और वो अचानक जैसे कोई टिड्डी खत्म हो रही है, कुछ और आ रही है, हो सकता है कोई नया जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु पैदा हो जाए, तो उसके चलते अपनी फसल खराब हो जाए या कोई और बात हो जाए, लेकिन यदि उस क्षेत्र के अंदर 5 साल से लगातार वो खेती होती आ रही है ना, तो नगर पालिका उस खेती को बंद करेगी, लेकिन नगर पालिका निधि से पैसे भी किसानों को देगी। ऐसे बंद नहीं कर सकती। हाँ, यदि पहली बार कोई बार आए तो हो सकता है वो डायरेक्ट बंद कर दे। तो क्या करेगी नगर पालिका? नगर पालिका को लिखित नोटिस मिलेगा, लिखित नोटिस मिलेगा, नोटिस मिलेगा। किसका मिलेगा? या तो कोई डॉक्टर का मिलेगा, या कोई चिकित्सा अधिकारी का मिलेगा, चिकित्सा अधिकारी का मिलेगा, या चिकित्सा निदेशक का मिलेगा। चिकित्सा निदेशक जो होगा डायरेक्टर, उसका आदेश मिलेगा, लिखित में आदेश मिलेगा कि आपके क्षेत्र में, कि नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी खेती हो या कोई खाद हो, खाद कोई खराब खाद आ रही है उसको, या खेती को जो जमीन को नुकसान पहुंचाती है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो, तो खाद और खेती को बंद करवा देगी, बंद करवा देगी। इनके आदेश से ही करवाएगी, ऐसे नहीं करवाएगी। ठीक है, फिर खाद और खेती कि भाई फलानी कोई दुर्गंध की खाद हो, कोई खेती हो इस टाइप का, कोई बीज आ गया हो जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, खाने के लिए हानिकारक हो, या कोई नई फसल बन के आई हो, उसका परीक्षण किया जा रहा हो, तो हो सकता है उसको रुकवा देगी। लेकिन रुकवाएगी वो डायरेक्ट नहीं रुकवाएगी, क्योंकि खेती का जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, राज्य सरकार जो है उसके अनुमोदन से, ठीक है, राज्य सरकार से लेटर लिखवा के लाती है, उससे परमिशन लेती है, अनुमोदन से नगर पालिका जो है वो खेती बंद करवा देगी, खेती और खाद जो है वो बंद करवा देगी, बंद करवा देगी। ठीक है, बंद करवा देगी। हाँ, लेकिन एक बात और बोली गई है कि यदि 5 वर्ष से उस क्षेत्र में खेती हो रही है, 5 वर्ष से खेती हो रही है, कौन सी खेती? जो अब बोई है इन्होंने, जिसको बंद करवा रहे हैं, या फिर 5 वर्ष से वो जो खेती है इस क्षेत्र के अंदर हो रही है, या फिर वो खाद है वो यूज ले रहे हैं, तो क्या करेगी नगर पालिका? किसानों को क्या करेगी? किसानों को जो है वो पैसे देगी, प्रतिकर देगी, जिसको प्रतिकर बोलते हैं, या फिर अपन कह देते हैं रुपए मिले हैं। भाई जो खेती है उसके बदले में अपने को खेती तो बंद करवा दी नगर पालिका ने, लेकिन बदले में रुपए मिले हैं, और ये रुपए कहां से दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे नगर पालिका निधि से। नगर पालिका की जो निधि है उस निधि से दिए जाएंगे, क्योंकि पैसे हैं सारे बिरबानियां ही रखती है, तो ये निधि भी क्या है? बिरबानी है। तो ये नगर पालिका की जो निधि है इससे पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बोला गया है अपनी धारा 265 के अंदर बोला गया है 265 का मतलब है कि आपको दुर्गंध खाद आदि को उपयोग में लाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो वो लाने के लिए क्या होती है? यदि कोई आदमी, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका जो है उसकी अनुमति बिना, या अनुज्ञप्ति भी बोला गया है, अधिनियम में अनुज्ञप्ति बोला गया, क्या बोला गया है? अनुज्ञप्ति बोला गया है, अनुज्ञप्ति बिना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है नगर पालिका की अनुज्ञप्ति बिना दुर्गंधपूर्ण, कैसी दुर्गंधपूर्ण है, जैसे कोई खाद है जो बहुत गंदी है, दुर्गंधपूर्ण है, संतापपूर्ण है, कैसी है? संतापी है, संतापपूर्ण है। ठीक है, या कोई मल है, इस टाइप की यदि कोई खाद है ना, तो वो कोई भी किसान है, कोई भी व्यक्ति है, या तो इसको प्रयोग में लेगा,
प्रयोग में लेता है, प्रयोग में लेता है, लेता है, प्रयोग में लेता है, ठीक है। प्रयोग मतलब उपयोग, एक ही बात है। प्रयोग में लेता है या इसका उपयोग करता है। दूसरी बात, इसका भंडारण करता है। इस टाइप की कोई गंदी खाद ना जिसमें दुर्गंध आती हो, बदबू, अपने नाक चढ़ने वाली बदबू आती हो, संताप पूर्ण हो, गंदी हो, मल टाइप में कोई इकट्ठा करता है या फिर उसको प्रयोग में लेता है, किसके तौर पे? खाद के तौर पे, खाद के तौर पे काम में लेता है, तो नगरपालिका उसके ऊपर बिना अनुमति, है ना ये कि बिना अनुमति, तो नगरपालिका उसके ऊपर क्या करेगी? जुर्माना लगाएगी। कितना जुर्माना लगाएगी? 1000 से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना लगाएगी। तो पूछा गया क्वेश्चन है, ये धारा पूछी गई है सीधी की सीधी कि 265 की धारा किससे संबंधित है? तो 265 की धारा जो है वो दुर्गंध खाद से संबंधित है। 265 की जो धारा है वो दुर्गंध पूर्ण खाद से संबंधित है, ठीक है। आगे बोला गया है कि कोई क्षोभकारी खेल खेलना। क्षोभकारी खेल कितने में है? 266 में। 266 में क्या बोला है? क्षोभकारी खेल खेलना। क्षोभकारी खेल के अंदर जैसे मान लो कोई आदमी है अनुज्ञा के बिना, अनुज्ञा, अनुज्ञा मतलब आज्ञा और अनुज्ञा, ठीक है, या फिर अनुमति बिना, अनुमति बिना, नगरपालिका की बिना अनुमति, आप नगरपालिका की बिना अनुमति कोई पतंगबाजी करते हो, पतंगबाजी, पतंगबाजी करते हो, पतंग उड़ाते हो, उड़ाते हो, तो देखिए पतंग जो है वो संक्रांत पे उड़ेगी या कुछ जगह आखातीज पे, जैसे अपने बीकानेर में उड़ेगी, फरवरी के अंदर अपने जैसलमेर में उड़ेगी, 15 अगस्त को अपने दिल्ली में उड़ेगी। तो उन चीजों को छोड़कर आप अदरवाइज ऐसे ही अचानक उठा लिए पतंगबाजी करने लगे, ठीक है। दूसरा, पतंगबाजी करो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे के जान माल की हानि नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इससे आपकी दूसरे के जान माल की हानि है तो आपको बिना अनुमति यदि आप पतंग उड़ाते हो, पटाखे फोड़ते हो, पटाखे चलाते हो, ठीक है। कई आदमी आया का उचड़ता हुआ बरसा ब्याह शादी का मां भी आया हाथ में लेके पटाखो करें जो मैंने कया का कुर्तिया बढ़ जाए, अच्छी बात को नहीं, ठीक है। तो पटाखे चलाते हैं या अग्नि गुब्बारे होते हैं, अग्नि गुब्बारे, क्योंकि उस टाइम पे अग्नि गुब्बारे भी चलाते हैं। अग्नि गुब्बारे कब चलाते हैं? उसके अंदर दिवो सो आवर, वो 30 रुपया को आवर बगा आग लगा हुआ जना वो आवा के अंदर उड़ जाए, ठीक है। या फिर किसी चीज को जलाना, जलाना, इससे यदि किसी दूसरे को क्या होती है? किसी दूसरे को हानि होती है, किसी दूसरे को क्षति होती है या तो हानि होती है, हानि या नुकसान, नुकसान या न्यूसेंस, कुछ भी लिख दो आप कि किसी दूसरे को नुकसान होता है, हानि होती है, किसकी होती है? जान माल की, जान और माल की, माल मतलब संपत्ति की, ठीक है। जान माल की यदि किसी दूसरे को हानि होती है तो नगरपालिका आपके ऊपर 100 से लेके 500 रुपए का जुर्माना कर देगी। कितना कर देगी? 100 से लेके 500 रुपए का जुर्माना कर देगी। जुर्माना कितना होगा? जुर्माना जो आपके ऊपर होगा वो 100 से लेके 500 रुपए का। तो यदि बिना नगरपालिका की अनुमति से कोई आदमी पतंग से, आजकल देखो धागा आता है, गर्दन कटने का डर रहता है, बिना हेलमेट आंखें लग जाती हैं, पटाखे, पक्षी भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, वो भी बेमतलब के गलत है। अग्नि गुब्बारे हैं वो भी गलत है, किसी को जलाते हैं, कोई पटाखे फुटके, वो भी गलत है। दूसरे को क्षति, हानि या नुकसान पहुंचता है वो भी गलत है। जान और माल का यदि नुकसान होता है किसी को तो फिर नगरपालिका आपके ऊपर 100 से लेके 500 रुपए का चालान बना देगी, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 267 में बोला गया है कि अन्य जो भी न्यूसेंस है, अन्य जो भी न्यूसेंस है, क्षति है, हानि है, उसको रोकना, गंदे कर्म जो है उनको रोकना, ठीक है। प्रतिषेध किया गया है, रोकने के लिए बोला गया है कि नगरपालिका में कोई भी, नगरपालिका क्षेत्र में, क्षेत्र जो है नगरपालिका में कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर या कोई सार्वजनिक मार्ग है, या तो कोई स्थान है सार्वजनिक या कोई सार्वजनिक मार्ग है, तो क्या नहीं करेगा? मलमूत्र विसर्जन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या मार्ग के अंदर मलमूत्र विसर्जित नहीं करेगा, और जिसके कोई बच्चा उसके हाथ में तो उस बच्चे से भी नहीं करवाएगा, ठीक है। खुद भी पेशाब पानी नहीं करेगा सार्वजनिक मार्ग और स्थान पे, और बच्चा जो गोद में है उसको भी नहीं करवाएगा। मास्क जो है मांस जो है उसको खुला नहीं लेके जाएगा। यदि मान लो कहीं पे ये जो मटन वगैरह, चिकन वगैरह कट रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन उसको आप घर से काट के मार्केट में लेके जा रहे हो तो उसको ढक के लेके जाना पड़ेगा, आपको खुला नहीं ले जा सकते आप, ठीक है। मांस को, क्योंकि कोई आदमी को देख के वोमिटिंग वगैरह, उल्टियां वगैरह भी हो जाती है। पशुओं व छकड़ों को एक जगह इकट्ठा नहीं करेगा। यदि इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा तो जय महाकाल की ये क्या कर देंगे? तांडव कर देंगे, ठीक है। आगे है नगरपालिका के नोटिस। कोई भी नगरपालिका है अपने क्षेत्र में नोटिस लगा रखी है जनता के लिए कि भाई कोई सूचना देने के लिए किसी प्रकार के नोटिस या विज्ञापन लगाती है, उसको नहीं पाड़ेगा।
जैसे जो एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं नगर पालिका के, उसको नहीं फाड़ेगा कोई भी व्यक्ति। आगे कह रहा है कि कब्र, समाधि या स्मारक भी नहीं बनाएगा, ना किसी को दफनाएगा और ना किसी को जलाएगा। जैसे क्या हुआ था अपने जो भरतपुर के सूरजमल जी थे, उन्होंने, उनके वंशजों ने क्या कर दिया था, अकबर की अस्थियां निकाल के जला दी थी। इस टाइप की हरकतें नहीं होंगी, ठीक है। आगे दे रखा है कि जानवर जो है, जो काटने वाला, जैसे कोई कुत्ता है काटने वाला है, उसको आप खुला नहीं छोड़ोगे। कोई आपने बकरी पाल रखी है वो मार दे, कोई भैंस है वह भी अड़क चुटली हो आजकल है, और गाय है तो गाय भी आजकल सांडा कम कौन रही है ना, तो वो क्या है, दूसरे को क्षति पहुंचानी है तो उनको खुला नहीं छोड़ना आपको। आगे कह रखा है कि सोच जो है ना, सोच स्थान जो है अपने घर के अंदर भी बनाना है ना, तो इस टाइप का बनाना कि सस्ते, मतलब अच्छा हो, एक सुविधाजनक हो। ऐसा नहीं कि हर कहीं बना दिया वो चलने वाला, वो नहीं चलेगा। आप यदि इस टाइप के, यदि आप इस टाइप का कोई भी एक चीज का उल्लंघन करते हो, यदि आप चौराहे के ऊपर या सार्वजनिक मार्ग के ऊपर पेशाब करते हुए पाए गए, तो आपके ऊपर 1000 से लेकर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का किसका अधिकार है, नगर पालिका का अधिकार है, ठीक है। आगे दे रखा है धारा 268 के अंदर दे रखा है धुएं को खपाना, कि भाई जो भी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई भट्टियों से या कोई और इंजन लगा लेते हो उनसे, या किसी भी चीज से धुआं निकल रहा है, तो उनको या तो खपाना है आपको, या उनको नष्ट करना है, या फिर उसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, ठीक है। तो सार्वजनिक नोटिस से नगर पालिका ऐसा बंद करवा सकती है, बोल सकती है कि भाई आप इसको या तो नष्ट कर दो, या कम कर दो, या इसको धुआं जो निकल रहा है उसको खपा दो। नहीं तो जो भी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर भट्टी या जल वाष्प इंजन से जो भी धुआं निकल रही है, लोगों को परेशान कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, तो फिर क्या करेगी, या तो उसको नष्ट करो या खपाओ, या फिर उसको कम करो। सार्वजनिक नोटिस चिपका देगी कि भाई आप जिसकी बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग के ऊपर सार्वजनिक नोटिस चिपका देगी, और नहीं खपाने पे क्या होगा, तो उसके ऊपर 1000 से 2000 रुपए का चालान बनाएगी, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 269 में दे रखा है कि बाजार और वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुमति देना, कुछ और कारोबार करने के लिए अनुमति देना। आप यदि बिना नगर पालिका की अनुमति के कोई बाजार खोलते हो, या फिर वधशाला खोलते हो, या कोई अन्य कारोबार करते हो, तो आप बिना नगर पालिका की अनुमति से ऐसा करते हो, तो आपके ऊपर 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना, नहीं तो आपको लिखित में अनुमति लेनी होगी। आगे बोला है कि मजिस्ट्रेट जो है, ऐसे यदि लिखित में नगर पालिका अनुमति वो दे देती है, नोटिस दे देती है कि आप इनको बंद करो, फिर भी यदि आप बंद नहीं करते, तो मजिस्ट्रेट है वो आपकी जो कारोबार की कोई दुकान है, कोई वधशाला वही है जहां पे बकरे मुर्गे कटते हो, तो इनको क्या होगा कि आप बंद करो। बंद करवाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, फिर मजिस्ट्रेट की रहेगी। फिर बोलेगा कि जब तक, जितने दिन तक खुली रहेगी उतने दिन तक 50 से लेकर 100 रुपए तक आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। अपील जो है, अपील आप कलेक्टर के सामने करोगे और मात्र 30 दिनों के भीतर करोगे। आपको जो नोटिस मिलेगा ना, नोटिस मिलता है, उस नोटिस के 30 दिनों के अंदर कलेक्टर साहब को आप अपील करोगे, और आप कलेक्टर साहब को अपील करोगे तो कलेक्टर साहब की अपील जो होगी वो अंतिम होगी। आप किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते, किसी अन्य जो न्यायालय जो है उसमें नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो अपील है वो कलेक्टर साहब की अंतिम अपील मानी गई है। आगे है 270 की धारा। 270 की धारा में बोला गया है, यही बात बोली गई है, बाजारों वधशालाओं का खोला जाना, बंद करना या किराए पे देना। जो बाजार है, वधशालाएं जो हैं, उनका खोला जाना, बंद करना और किराए पे देना। तो क्या बोला गया है कि नगर पालिका जो है वो समय समय पे क्या करेगी, बाजार खोलेगी, वधशालाएं खोलेगी, उनको बंद करवाएगी, उनको बाजारों को बंद करवाएगी, किराए पे देगी, उनकी जो दुकानें हैं उनको किराए पे देगी और किराया लेगी। जो स्टॉल लगाएगी, जैसे मान लो मटन बिक रहा है बकरे का, उसके लिए स्टॉल लगानी है आपको, दुकान लगानी है, बाजार के लिए आपको दुकान लगानी है, तो आपसे फीस ले लेगी। वो कितनी फीस जो उसके अंदर निर्धारित होगी, जुर्माना ले लेगी या फिर आपसे किराया ले लेगी। और दुकान जो होंगे, जैसे आपको मटन काटने के लिए बाजार को, जैसे दारू के टेंडर होते हैं, दारू के टेंडर हर एक साल के लिए नीलामी पे छोड़े जाते हैं, वैसे आपकी दुकान जो होगी वधशाला की, वो दुकानें नीलामी पे छोड़ दी जाएंगी। लेकिन हाँ, नीलामी देनी है तो 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए आप नीलामी नहीं दे सकते, 364 दिनों के लिए दे सकते हो।
365 दिन के लिए आप नीलामी नहीं दोगे, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए आप नीलामी नहीं दोगे। नीलामी दोगे तो आप उनको पट्टा भी जारी करोगे, आप उनके साथ निविदा भी करोगे, कॉन्ट्रैक्ट भी करोगे, आप फीस भी लोगे उसकी और किराया भी लोगे। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपनी धारा है 271 में बोला गया है कि नगर पालिका सीमाओं के बाहर आपको वधशाला खोलनी है। तो आपको पता है नगर पालिका सीमाओं के भीतर खोलोगे तो नगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ेगी, और यदि नगर पालिका सीमा के बाहर खोल रहे हो आप तो राज्य सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। बोला है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई प्राधिकृत अधिकारी होगा, उससे अनुमति के बाद आप नगर पालिका सीमा के बाहर जो भी वधशालाएं जो हैं या पशुओं के शवों को निवर्तन मतलब उनको दफनाने या उनका अंतिम क्रियाक्रम करने की जो है जो भी करना है आपको वो विधिपूर्ण माना जाएगा। कब माना जाएगा? यदि आप राज्य सरकार से या राज्य सरकार के कोई प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति ले लेते हो कि भाई आप हाँ नगर पालिका सीमाओं के अंदर खोलते हो तो नगर पालिका से, नगर पालिका सीमाओं से बाहर खोलते हो तो आपको राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। नगर पालिका क्षेत्र के भीतर सभी नियम जो होंगे वो नगर पालिका के लगेंगे। आगे जो 272 की धारा है अपनी धारा 272 के अंदर बोला है नई वधशालाओं का खोला जाना। नई वधशाला वही है आपके बकरे काटने के लिए बकरे होते हैं, फिर सुअर भी कई जगह कटते हैं, फिर अपने मुर्गे भी कटते हैं, तो वो वधशालाएं हो गई। ठीक है, तो नगर पालिका नई वधशालाएं खोल सकती है, ठीक है खोल सकती है, लेकिन वो कब खोलेगी? जब उसको लगे कि सार्वजनिक सुविधा हो रही है इससे और जनसाधारण की राय के अंदर ये सही है कि भाई हाँ मटन चिकन लोगों को अवेलेबल हो सके, उस आधार पर नई वधशालाएं नगर पालिका खोल सकती है। ठीक है, ठीक है। आगे बोला गया है 273 के अंदर कि वे शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए नगरपालिका काम में लेती है या प्रयोग करती है, वो शक्तियों के बारे में बात की गई है। खतरनाक रोग की बात करिए, जैसे अपने कोरोना फैला था तो कोरोना भी क्या था? एक पेंडेमिक था, खतरनाक रोग था, संक्रमित रोग माना गया इसको। ठीक है, तो देखिए नगरपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है वो खतरनाक बीमारियों को रोकने के लिए करेगी। फिर आगे कहा गया है कि जो शक्तियां हैं वो पूर्ववर्ती किसी भी धारा मतलब पहले कुछ भी चल रहा हो उसके आधार पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि बीमारियां वो तो अचानक आती है ना, तो पहले की जो धाराएं उसके आधार पे भी काम कर सकती है। कोई व्यक्ति अपने निवास गृह पे, कोई व्यक्ति यदि खतरनाक रोग से पीड़ित है और वो अपने निवास गृह पे रहता है, कोई चिकित्सक को, कोई डॉक्टर को, कोई मेडिकल टीम को पता चल जाता है कि भाई ये खतरनाक रोग से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के बारे में बोला गया है कि भाई उस व्यक्ति की जानकारी तुरंत नगर पालिका को मिलनी चाहिए ताकि वो और लोगों को जानकार कर सके, अवेयरनेस कर सके और अपना एडवर्टाइजमेंट दे सके ताकि लोग जो है उसके संपर्क में कम आए। आगे बोला है कोई स्थान जहां खतरनाक रोग फैलने की आशंका है तो नगर पालिका का अधिकारी जो होगा, कोई भी स्थान है जहां पे खतरनाक रोग फैल चुका है या फैलने की कोई आशंका है तो उनकी नजर में लगे तो नगर पालिका का कोई भी अधिकारी जिसको नोटिस मिले तो ठीक है, नहीं तो बिना नोटिस भी वो वहां का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, वहां का निरीक्षण कर सकता है सूचना से या सूचना के बिना आधार पर भी। कुआं का पानी यदि स्वास्थ्य के लिए खतरा हो जाता है, डॉक्टर कह देते हैं कि इस कुएं का पानी जो है स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो उस कुएं को रोक देगी, उस पानी को बंद कर देगी। ठीक है, बंद करवा देगी। संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाना होगा। यदि किसी आदमी संक्रमित रोग से पीड़ित हो गया, जैसे कोरोना से कोई कोरोना पीड़ित हो गया, तो उसको रोका गया था ना कि भाई ये फलाना आदमी है, ये बाजार के अंदर सार्वजनिक जगह पे नहीं आ पाए। घरों के अंदर क्या करती है नगर पालिका? साफ सफाई करती है, उसको रोगाणुनाश कराने के लिए मलेरिया के टाइम पे और डेंगू के टाइम पे स्प्रे मरवाती है। ठीक है, नालियों में गलियों में, तो उससे क्या है रोग नहीं हो। आगे कोई व्यक्ति खतरनाक रोग से पीड़ित है, यदि कोई व्यक्ति खतरनाक रोग से पीड़ित है और संक्रमित रोग है तो उस आदमी को मतलब कोई होटल में, धर्मशाला के अंदर या फिर आपका मुसाफिर खाना, अतिथि गृह जो भी है उसके अंदर रहने नहीं दिया जाएगा। या तो उन मकान मालिकों को, उन बिल्डिंग को, होटलों के मालिकों को बोल देंगे कि भाई इसको मत रहने, तो ये ऐसा है। और पहली बात उस आदमी पे पहले पाबंदी लगाई थी कि सार्वजनिक स्थान पे वो जाएगा नहीं, दूसरी बात दोनों पे पाबंदियां लगाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि गंदी झाड़ियों, शेडों को यदि ऐसा लगे कि कोई गंदी झाड़ियां हैं, शेड हैं जो बदबू दे रहे हैं या उससे रोग संक्रमित हो सकता है, तो नगर मजिस्ट्रेट के आदेश से उनको काटा जाएगा, हटाया जाएगा। यदि कपड़े अपने, जैसे कोरोना काल में डॉक्टरों ने कपड़े पहने थे और वो कपड़े अपने क्या हो गए कि संक्रमित हो गए तो उनको नष्ट करने की व्यवस्था और उसको धोने की व्यवस्था जो है वो नगर पालिका करेगी। पीड़ित व्यक्ति जो होगा, जैसे मान लो किसी के कोरोना हो गया, वो क्या हो गया, उस आदमी को निःशुल्क वाहन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया था, निःशुल्क वाहन के अंदर हॉस्पिटल में ले जाया गया।
फिर जो लेके गए उस वाहन को क्या किया गया कि इस वाहन को तुरंत धोइए और ये जो वाहन है ये आप सार्वजनिक काम में मत लीजिए, ये केवल पेशेंटों को लाने ले जाने के लिए ही काम में लो। फिर संपत्ति नष्ट पर यदि मान लो ऐसा सैक्रम कर रहे हैं और यदि उस टाइम पे किसी की कोई आदमी अंदर पड़ा है, वो गेट नहीं खोल रहा, धक्का मार के गेट तोड़ के यदि अपन उसको बाहर निकालते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यदि कोई संपत्ति नष्ट हो जाती है तो नगर पालिका उसका खर्चा देगी, प्रतिकर देगी। यदि कोई आदमी ऐसा काम करने में बाधा डालता है या नगर पालिका का ये जो आदेश है ये नहीं मानता है तो नगर पालिका अपनी शक्ति दिखाएगी। शक्ति क्या दिखाएगी, वो 2000 से लेके 5000 रुपए का उसका वहीं की वहीं जो है वो क्या बोलते हैं आप, उसका जुर्माना कर देगी। ठीक है, जुर्माना कर देगी, कितने का कर देगी, 2000 से 5000 रुपए का। यदि ऐसा काम करने में कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा है या फिर आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो 2000 से लेके 5000 तक का जुर्माना कर देगी। ठीक है, आगे राज्य सरकार किसी भी समय, अब आ गया इनका पिताजी, नगर पालिका का पिताजी आ गया। पिताजी आते ही इनके हाथ पैर कांप जाते हैं क्योंकि बहुत इज्जतदार है ना, तो आजकल वाले बच्चों की तरह नहीं कि भाई पिताजी कुछ कह रहे हैं यार अपन कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये तो मान लेती है बात। तो राज्य सरकार किसी भी समय नगर पालिका को दी हुई शक्तियां वापस ले सकती है, कोई भी शक्तियां दे रखी हैं वो वापस ले लेगी, जेब खाली करवा लेगी। कोई शर्त रद्द कर सकती है, कोई भी एक शर्त रद्द कर सकती है जो नगर पालिका, या फिर नगर पालिका अपना जो लिखित आदेश से कोई आदेश पारित कर देती है, लिखित नोटिस से कोई आदेश पारित कर देती है, उस मतलब पारित आदेश को चिड़ावा की नगर पालिका का यदि रद्द पारित करना है तो वो जबपुर बैठे बैठे ही कर देते हैं, क्योंकि जबपुर वाले तो इनके आका हैं, पिताजी हैं। ठीक है, ठीक है, अगली जो धारा है अपनी 274 की, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अधिसूचना, राज्य सरकार जो है कोई भी अधिसूचना या फिर अपने जो क्या होता है अपना जो नोटिस पेपर होता है वो राजपत्र में निकालकर अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है उसके संबंध में विशेष शक्तियां नगर पालिका को दे देगी। जहां पे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपनी अधिसूचना से, ठीक है, अपने राजपत्र से भीड़ वाले क्षेत्र के संबंध में अब विशेष शक्तियां जो है वो नगर पालिका को दे देगी। ठीक है, तो कैसे देगी, देखिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी। कब की जा सकेगी, जब राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि ये जो क्षेत्र है या अधिभोगी है या पड़ोसी है तो यहाँ पे रोग का खतरा बढ़ गया हो। पहली बात तो कब होगा, जब रोग का खतरा बढ़ गया हो या यहाँ पे संभावना हो बढ़ने की, तो राज्य सरकार जो है उस क्षेत्र को नगर पालिका को दे देगी शक्तियां कि आप पूरे तरीके से काम करो। फिर वह भवन या ब्लॉक भीड़ युक्त बन सकते हैं या भीड़ वाले हैं या भीड़ युक्त बन सकते हैं, उनको साफ नहीं किया गया हो, मतलब भीड़ भड़ाके के, क्योंकि भीड़ की बात हो रही है ना, तो भीड़ भड़ाके के भवन है, ब्लॉक है या फिर वो बन सकते हैं, तो वहां पे क्या है, साफ सफाई नहीं की गई हो, जल निकास अच्छे से नहीं हुआ हो, मेला जो होता है मेला साफ भी अच्छे से नहीं हुआ हो, मार्ग जो है भवन के वो तंगी की हालत में है, पतली पतली गलियां हैं, कुप्रबंधन है, खराब व्यवस्था है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना से समस्त शक्तियां नगर पालिका को दे देगी। अब वो कौन सी शक्तियां होंगी जो नगर पालिका को देगी, तो पहले तो भवन या भवनों का समूह नगर पालिका की राय में, भवन या भवनों का समूह जो नगर पालिका की राय में जोखिम उत्पन्न करे, नगर पालिका की राय में भवन या भवनों का समूह जिसके अंदर साफ सफाई नहीं हुई हो, तंगी की हालत हो, मेला अच्छे से साफ नहीं किया गया हो, तो वो भवन और भवनों का जो समूह होता है नगर पालिका की राय में लगे, तो वो नगर पालिका को लगे कि यहाँ पे जोखिम उत्पन्न हो रहा है, तो क्या करेगी नगर पालिका सबसे पहले उस मालिक को लिखित में नोटिस देगी, एक नोटिस उसके घर के बाहर चिपकाएगी, जो आने जाने वाले उसका जनाजा देख सके कि भाई तो इसको कम से कम, वो गाड़ियों के पीछे बेचारे कई दिनों से गाड़ियां नहीं धोते, पुलिस वाले चालान बनाते हैं, तो उसके पीछे लिखते हैं भाई कैसे करके इसको धो तो लिया करो, तो वैसे ये कहेगी सहज स्थान के ऊपर कि भाई ये जो मकान है टूटने फूटने वाले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, रास्ता चौड़ा कर लो, आपके लिए तो है ये, उन लोगों के लिए थोड़ा ना है, आपके लिए, इनको थोड़ा साफ कर लो, ऐसे ये कहेगी। ठीक है, फिर भवन जो होगा बोलेगी कि भाई ये जो आपका भवन है ये इसको गिरा दो, थोड़ी बहुत जगह निकाल लो, रास्ता चौड़ा कर लो, यदि मकान सही नहीं बन रहे तो उनको तोड़ फोड़ के सही बना लो, सिस्टम सही कर लो, गंदगी जो है यहाँ पे नहीं हो, तो बोलेगी या तो इसको गिरा दो, ये जो आप ये कार्य कर रहे हो या इसको पूरे को खत्म कर दो। आगे कह रही है नहीं तो नगर पालिका खुद गिरा देगी, चाहे वो निजी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, मकान निजी क्यों ना हो, नगर पालिका खुद गिरा देगी। ठीक है, निजी स्थान क्यों ना हो उसको नगर पालिका खुद गिरा देगी।
आगे बोला गया है कि निजी भवन, ये हाँ बोला गया है कि यदि इसके साथ साथ ये जो बिल्डिंग गिराएगी ना नगर पालिका, उसके साथ किसी साफ सफाई वाले का मकान भी गिर गया ना, तो उसका आपको प्रतिकर मिलेगा, उसका प्रतिकर मिलेगा। यदि दूसरे मकान के साथ यदि कोई मकान गिर गया हो तो ये प्रतिकर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि भाई जो गंदा स्थान है ना, उसको नगर पालिका खुद अपने अंदर अर्जित कर लेगी और उसके अंदर जो भी कार्य है वो सारे रुकवा देगी, खुद अपने तरीके से सिस्टम से उसको सही करेगी और जो उसका खर्चा लगेगा वो वहां के लोगों से वहन करेगी। इस टाइप का जो भी आदेश राज्य सरकार नगर पालिका को दे देती है शक्तियां, वो शक्तियां कभी भी कोई भी आदेश देके वापस भी ले सकती है। ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा अपनी 275 शवों के लिए बोली गई है, शव के लिए बोली गई है, मरा हुआ डेड बॉडी जो उसके लिए बोली गई है। शव को गाड़ना और कब्रिस्तान, ठीक है, शव को गाड़ने की बात की गई है और कब्रिस्तान की बात की गई है, दो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। लेकिन आगे इसको एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने कहा कि नगर पालिका निम्न में से उत्तरदायी होगी, ये काम करने के लिए वो जिम्मेदार होगी, उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होगी। किसके लिए होगी? कब्रिस्तान बनाएगी, शमशान घाट बनाएगी, इनका सह निर्माण कराएगी और इनको रख रखाव करेगी। कब्रिस्तान और शमशान घाट जो है इनका सह निर्माण कराएगी और इनका रख रखाव करेगी। मृतक के निवर्तन के लिए, मृतक का निवर्तन जो है, मृतक का जो शरीर होता है उसको अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए स्थानों को अर्जित करेगी, इकट्ठा करेगी, उसका रख रखाव करेगी, उस स्थानों में चाहेगी तो बदलाव भी कर सकती है और नियमन उनके लिए नियम भी बना सकेगी। आगे जो इसी की पैरेलल जो धारा है 276 है, इसी की पूर्ण धारा है, इसको एक धारा में पूर्ण नहीं किया, उन्होंने दो धारा लगा दी इसके लिए। तो दो धारा लगाई तो आगे बोल दिया कि कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्तियां क्या है उनके पास, शक्तियों का जहां नाम आ जाता है वहां जुर्माना आ जाता है। ठीक है, तो नगर पालिका लिखित नोटिस से उसको ऐसा लग जाए या 1 किलोमीटर के बाहर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर या नगर पालिका क्षेत्र से 1 किलोमीटर के बाहर, यदि उनको लगे कि कोई डॉक्टर बोल दे, कोई निर्देशक बोल दे चिकित्सा विभाग का, या कोई कलेक्टर का आदेश आ जाए, राज्य सरकार का आदेश आ जाए, तो उनको लगे कि भाई ये जो शव है आप जला रहे हो, गाड़ रहे हो, इससे कोई संक्रमण की बीमारी फैल जाए। हो सकता है, देखो किसने सोचा था कि भाई कोरोना आएगी, बाप बेटे के पास नहीं जाएगा, बेटा बहू के पास नहीं जाएगा, बहू बच्चे के पास नहीं जाएगी, बच्चे अपनी बहन के पास नहीं जाएंगे, बहन दादी के पास नहीं जाएगी, दादी माँ के पास नहीं जाएगी। ऐसी बीमारी भी आ गई तो हो सकता है यार इनसे भी कोई संक्रमण जो है वो पैदा हो सके, तो उसके लिए इन्होंने पहले से ही प्रावधान कर रखा है। ठीक है, तो लिखित आदेश से क्या करेगी नगर पालिका, उस जो क्षेत्र है उसको बैन कर देगी और कोई और नया कब्रिस्तान, नई जो कब्रिस्तान है वो बना देगी, शमशान भूमि या कब्रिस्तान बना देगी। यदि आप उसके निर्देशों का फिर भी पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हो, तो आपके ऊपर 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना होगा। और यदि आप इस मामले की कि भाई ये तो हम तो मरे हुए को लेके गए हैं, इसके लिए क्या करें, सिंपैथी लेने के लिए आपको यदि अपील करनी है तो वो कलेक्टर साहब के पास करनी होगी, और कलेक्टर साहब के पास कोई भी अपील करनी होती है तो वो लिखित आदेश के 30 दिनों के भीतर भीतर करनी होगी। कलेक्टर साहब का जो निर्णय होगा इस मामले में अंतिम होगा। ठीक है, लेकिन कलेक्टर साहब का निर्णय अंतिम होगा, आप किसी अन्य न्यायालय में नहीं प्रसंगत हो सकते, किसी अन्य न्यायालय में प्रसंगत नहीं हो, आप किसी अन्य न्यायालय के अंदर प्रसंगत नहीं हो सकते। हाँ, इस टाइप का कोई आदेश है उसको रद्द करने की जो ताकत होगी वो भी नगर पालिका के अंदर ही होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे जो अपना है 277 की धारा, उसके अंदर बोला गया है कि शवों को ले जाने का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है नियम बनाना, शवों को ले जाने के लिए भी नियम होते हैं नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। ठीक है, कहती है कि नगर पालिका जो है वो लिखित नोटिस से ऐसे नियम बना देगी कि उसको ले जाने का कोई मार्ग होगा, कोई मार्ग निर्धारित करेगी। मार्ग क्या करेगी कि शवों को ले जाने का एक ही मार्ग निर्धारित कर देगी। आप यदि भिन्न मार्ग से लेके जा रहे हो या फिर भिन्न मार्ग से लेके जाना मतलब नगर पालिका का नियमों का उल्लंघन करना है, तो आपके ऊपर 1000 से लेके 2000 रुपए का जुर्माना। कि मरी हुई डेड बॉडियां जो होती हैं उनको भी आप ले जाने का एक मार्ग निर्धारित करती है नगर पालिका, और उस मार्ग से यदि आप भिन्न मार्ग में लेके जाते हो तो 1000 से 2000 का जुर्माना आप पे लगेगा। आगे जो अगली धारा है 278, धारा 278 के अंदर बोला गया है कि शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देना, अनुमति देना। कि शमशान भूमि जो है वहां पे ईंधन की दुकानें, जैसे लकड़ी है, नारियल है, कोई और भी चीजें चाहिए, घी वगैरह, तो आदमी को जलाने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए जो सारी विधियां जो हैं उसके तहत जो भी ईंधन चाहिए उसके लिए अनुमति देने की सख्ती की बात की गई है। कि नगर पालिका से अनुमति, नगर पालिका से कोई भी व्यक्ति फीस भर के और अपना लेटर दे के
क्या कर लेता है, कोई भी व्यक्ति दुकान खोलने की अनुमति ले लेता है। दुकान खोलेगा, फिर उसके अंदर बदलाव भी कर सकती है नगर पालिका जो है, उसमें नवीकरण, नया तरीका जोड़ सकती है। ईंधन की जो दर है वो समय समय पर नगर पालिका निर्धारित करेगी। नगर पालिका निर्धारित करेगी, ऐसा नहीं है कि आपने मुंह मांगे पैसे ले लिए, नहीं, नगर पालिका निर्धारित करेगी कि एक आदमी जो है उसके जलाने के लिए लगभग 11 मन लकड़ी चाहिए, लकड़ी 11 मन लकड़ी चाहिए होती है, और इतना इतना सामान चाहिए है आपको 1100 रुपए में, 2100 रुपए में, कई जगह 2100 रुपए कर रखा है, कई जगह 1100 रुपए फिक्स कर रखे, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। फिर कह रहा है कि अनुमति के बिना यदि आपने शमशान घाट की लकड़ियों की दुकानें आपने चलानी है तो वो शमशान घाट से कम 300 मीटर की दूरी तक नहीं होनी चाहिए। यदि ये अनुमति लेके खोल रहे हो तो शमशान घाट पे खोल लो, यदि अनुमति नहीं है तो वहां पे 300 मीटर से नजदीक आप दुकानें नहीं खोल सकते। यदि आपने किसी से ऊंची दर ले ली, 1100 रुपए निर्धारित कर रखे, आपने उससे 1500 रुपए ले लिए, तो आपके ऊपर यदि इन सभी बातों में किसी एक का भी उल्लंघन कर देते हो तो आपको 1000 से 2000 तक का आपको जुर्माना मिलेगा, प्लस में जो आपको अनुमति का जो लेटर दे रखा है, दुकान चलाने का लाइसेंस दे रखा है, वो लाइसेंस आपका क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगली जो धारा है अपनी 279 की है, 279, कह रहा है कि शवों को दफन करने या जलाने की शक्ति, जो भी शव हैं उनको दफन करने की और जलाने की शक्ति, यदि किसका मालिक है या जिसका कोई घरवाला है तो वो तो खुद अपने हिसाब से जला देंगे, आपको पता ही है, शमशान घाट में ले जाएंगे, लकड़ियां जो है वो दुकानों से ले लेंगे, जो नगर पालिका फीस निर्धारित करेगी उतने पैसों पे ले लेंगे, ठीक है। अब बात हो रही है कि अदावाकृत, नगर पालिका अदावाकृत, अदावाकृत का मतलब हो गया आपके लावारिस, लावारिस लाश जिसको बोलते हैं आप, लाश, लावारिस लाश जो होती है कि इसके ऊपर किसी ने दावा नहीं किया है कि ये बॉडी मेरी है, तो उसको लावारिस लाश डिक्लेयर किया जाता है। शवों की दशा में 24 घंटे तक, तो कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर या नगर पालिका के अंदर वो रखना जरूरी है। और यदि उसकी मृत्यु अप्राकृतिक तौर पे हुई है, अप्राकृतिक या तो कोई एक्सीडेंट से मरा है या कोई पॉइजन खा के मरा है या कहीं से कूद के मरा है, अप्राकृतिक तरीके से वो मरा है, तो उसकी औपचारिकता के बाद, औपचारिकता क्या होगी, उसका पीएम होगा, पोस्ट मार्टम होगा, उसका पोस्टमार्टम 24 घंटे तक वो कम से कम रखेगी अपने पास, ठीक है। तो 24 घंटे के बाद में उसका पोस्टमार्टम कराएगी, और पोस्टमार्टम तब कराएगी जब मृत्यु अप्राकृतिक हो, और 80 साल का हो, नेचुरल डेथ हुई हो या किसी की भी नेचुरल डेथ हुई हो तो भी पीएम करवा लेती है। फिर औपचारिकता के बाद उसको दफन कर देगी या जला देगी, ठीक है, नगर पालिका उसका दफन करेगी और जला देगी। यहाँ पे फ्री में करेगी वो काम, किसमें करेगी, फ्री में करेगी। यहाँ पे काम जो नगर पालिका इन लोगों को जलाएगी दफनाएगी वो काम सारा फ्री में करेगी। आगे बात आती है अत्येष्टि की। अत्येष्टि जहां पे अंतिम संस्कार जो होता है, यदि जहां तक संभव हो धार्मिक आधार पर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे आदमी की पहचान होती है, आदमी की पहचान दो ही आधारों पे हो सकती है, एक तो मुस्लिम पे होगी कि फलाना आदमी जो है सुन्नत का आदमी है तो मुस्लिम है, सुन्नत नहीं है तो हिंदू है। यदि बाल रख रहा है तो सिख है, सिख है। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों को यदि अपने को ढूंढना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। फिर या कोई और चीजों को ढूंढना है तो धर्म के आधार पर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है, उनके आइडेंटिटी कार्ड या फिर उनकी तफ्तीश की जाती है, उसके आधार पर उनका ढूंढा जाता है, फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन महिला जो है वो पहनावे पे, महिला का जो एक ही आधार माना गया है कि वो पहनावे के आधार पे उसको पता किया जाता है, और उस आधार पे यदि कोई ऐप दावा करता है या लावारिस लाश है तो उसको नगर पालिका जला देगी या यदि मुस्लिम लाश है तो दफना देगी, और हिंदू लाश है तो जला देगी। आगे कह रहा है कि जलाने दफनाने का खर्चा यदि पता चल गया कि भाई फलाने आदमी का था 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, तो सौदे ऋण के तौर पे उस आदमी से लिया जाएगा। यदि पता चल गया कि इसका वारिस है तो उस वारिस से पैसे लिए जाएंगे, नगर पालिका ले लेगी। आगे कह रही है कि नगर पालिका अकिंचकों, अकिंचक कौन होते हैं, गरीब होते हैं, गरीब लोगों को क्या कहा गया है, अकिंचक कहा है। जो बहुत निर्धन लोग होते हैं उन लोगों को अकिंचन कहा गया। तो अकिंचकों का दफन, या तो उनका दफन करना है, मुस्लिम है तो, और हिंदू है तो दाह संस्कार जो होगा वो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका उनका निःशुल्क दाह संस्कार करेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 280 की धारा के अंदर दे रखा है कि नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाना, नगर पालिका क्षेत्र से मृत जो पशु होते हैं उनके शवों को हटाने की शक्ति क्या है नगर पालिका में, देखते हैं। नगर पालिका उपयुक्त और सुविधाजनक व्यवस्था करेगी।
इन जानवरों को, मरे हुए जानवरों को एक जगह डालने के लिए, अलग हटाने के लिए, या इनसे दुर्गंध ना आए या कोई बीमारियां, संक्रमण की बीमारियां न फैले, तो उसके लिए एक अच्छी, उपयुक्त और सुविधाजनक व्यवस्था नगर पालिका करेगी, क्योंकि वो हर चीज का टैक्स लेती है, तो किसी चीज की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। और यदि विक्रयार्थ, बेचने के लिए, बेचने के लिए या धार्मिक प्रयोजन के लिए, जैसे माता का कोई बकरा चढ़ाते हैं, बाबा का कोई बकरा चढ़ाते हैं, वो अलग चीज है। और बेचने के लिए कसाई जो काटते हैं और वो बेचते हैं, उसकी व्यवस्था तो हो जाती है, आपको पता है, निपटान उनको करना पड़ेगा। और यदि अलग मर जाता है कोई जानवर, तो क्या होता है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या काम करना है, क्योंकि 24 घंटे बाद में उसकी बदबू देने लग जाएगी और संक्रमण फैलने लग जाएगा, कुत्ते उनको पाड़ देंगे। तो इससे 24 घंटे में क्या करना पड़ेगा आपको, 24 घंटे के भीतर करना पड़ेगा आपको ये काम। क्या करने पड़ेगा कि जो नगर पालिका ने कोई स्थान नियत रखा है कि यहाँ पे मरे हुए जानवर डालने हैं, वहां पे आपको ये जानवर डालना पड़ेगा। आबादी सीमा से बाहर होना चाहिए, आबादी सीमा से बाहर होना चाहिए, और नगर पालिका क्षेत्र से भी 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र से कितना दूर होना चाहिए, 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मृत्यु, यदि कोई ने पाल रखा है घर के अंदर और उसकी मृत्यु हो जाती है, मान लो भैंस की मृत्यु हो गई, तो भैंस की मृत्यु हो गई तो आपको सूचना नगर पालिका को देनी होगी, या तो आप खुद गिरवा सकते हो नियत स्थान से, नगर पालिका आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर पे, ठीक है, आप गिरवा सकते हो। यदि आप नहीं गिरवा पाते तो आप नगर पालिका को सूचना दो। नगर पालिका को सूचना दोगे तो हाँ, पर घर के अंदर शव नहीं रख सकते आप, 24 घंटे से ज्यादा घर के अंदर आप शव नहीं रख सकते, ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर विधिवत कार्रवाई होगी, ठीक है। सूचना देने वाला कौन होगा, मालिक होगा ना, इस पशु का मालिक होगा। तो उस मालिक से क्या ली जाएगी, नगर पालिका फीस लेगी, उसको जो फीस लेगी उस फीस को बोलेगी दावाकृत राशि, कि भाई हमने आपका पशु गिरा है, तो आप हमें, मरा हुआ पशु गिरा है, आप हमें दावाकृत राशि या इतनी फीस जो हमारी है वो आप हमें दो। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा आपके ऊपर, 1000 से लेके 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का अपना ये जो टॉपिक है यहीं पे विराम देते हैं। धारा 260 से 261 से 280 तक हमने देख ली है, ठीक है। इसमें नगरपालिका शक्ति और अपराध जो अपना अध्याय 12 चल रहा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, बाय।